नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। टेम्परेचर का टॉर्चर, जी हां, भीषण गर्मी से पूरा देश इस वक्त जूझ रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है। भीषण गर्मी के बीच क्या कहा वो समझिए। कह रहे हैं देश में तापमान लगातार बढ़ रहा है, गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। जितनी अधिक सावधानी बरत सके अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें। ये बातें निकलकर सामने हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। अब आपके सामने वो ट्वीट भी रख देते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो देखिए। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सके अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, यानी हाइड्रेटेड रखने की बात वो कह रहे हैं। साथ ही साथ घर से बाहर निकलते समय पानी अपने साथ रखें, यानी पानी की बोतल भी ले जाने की बात कह रहे हैं कि अपने साथ पानी जरूर रखें क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि आपको प्यास लग सकती है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यदि पॉसिबल हो, यानी अगर संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। यानी ओवरऑल अगर आप समझेंगे दर्शकों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि इस भीषण गर्मी में अपने आप को बचाकर रखना है। बहुत जरूरी होने पर आप घर से बाहर निकलें, अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। साथ ही साथ देखिए उन्होंने एक चीज का और जिक्र किया है। क्या कहा वो समझिए। वो कह रहे हैं कि कोशिश करिए कि आप किसी प्यासे को पानी पिला सके। किसी को अगर बहुत प्यास लग रही है या कोई ऐसा नजर आ रहा है जो गर्मी से परेशान है, सिर्फ पानी पिलाने तक सीमित नहीं रहना है, आपको उनकी मदद भी करनी है। गर्मी से बचाने में, हाइड्रेटेड रखने में, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की। लेकिन इन सब के बीच उत्तर भारत में भीषण गर्मी की मार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में खासकर भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी की मार से आम जन जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। लू और भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। नौतपा चल रहा है, 9 दिन प्रचंड गर्मी का रेड अलर्ट जारी है। ये कहानी जो है देखने को मिल रही है। तस्वीरें जो है आप समझिए कि टेम्परेचर का टॉर्चर जो है, खासकर इन 9 दिनों की जो हम बात कर रहे हैं जिसको नौतपा कहा जाता है, आज तीसरा दिन है। उस 9 दिनों में अगर हम जो बात कर रहे हैं, इस तीसरे दिन भी टेम्परेचर रुकने का नाम नहीं ले रहा। टेम्परेचर जो पारा है वो हाई होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में झुलसाने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि आप बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, हाथ में अम्ब्रेला लेकर निकलें, गर्मी से बचने की कोशिश करिए क्योंकि मई में आसमान आग उगलते हुए नजर आ रही है। गर्मी का ग्लोबल अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर का टॉर्चर किस तरह से नजर आ रहा है, कहां पर कितने डिग्री सेल्सियस जो पारा है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपके सामने रखते हैं कि अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, सफदरजंग की अगर हम बात करेंगे दिल्ली की, तो वहां पर 43 डिग्री के आसपास जो है वो पारा नजर आ रहा है। क्या नौतपा, सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि नौतपा है क्या, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। ये 9 दिन बेहद खास होते हैं। इस 9 दिन में आप समझेंगे कि इस दौरान प्रचंड गर्म हवाएं जो है वो चलती हैं। अचानक तापमान कई डिग्री बढ़ जाता है। साथ ही साथ साल के 9 दिन सबसे ज्यादा गर्म भरे होते हैं, गर्मी से भरे होते हैं। 9 दिन सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे धरती पर पड़ती हैं। ये कहानी है नौतपा की। इस दौरान प्रचंड गर्मी पड़ती है। अब अलग अलग जगह के जो तापमान दर्ज किए गए हैं वो देखिए। दिल्ली की अगर हम बात करें तो सफदरजंग वो इलाका, वो जगह जहां सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो 43 डिग्री के आसपास सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा की अगर हम बात करें तो 46 डिग्री, यानी इस वक्त जहां मैं रह रहा हूं यहां पर 46 डिग्री टेम्परेचर वो दर्ज किया गया है। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ही अगर हम बात करें तो 41 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। इसी तरह ही छत्तीसगढ़ में भी तस्वीर देखने को मिली जहां राजनांदगांव की भी कहानी ऑलमोस्ट 40 के आसपास है, यानी 40 से लेकर 46 के बीच में टेम्परेचर जो है वो नजर आ रहा है अलग अलग जगह में। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के 2
जगह चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर भी 46 और 41 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया है। खजुराहो की अगर बात हो मध्य प्रदेश की, तो वहां पर 42 डिग्री है। और अब तक अगर आपने नोटिस किया होगा 40 से 46 के बीच में तापमान रहा है। लेकिन सिरसा हरियाणा की बात करें तो 39 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, लेकिन 39 डिग्री भी कम नहीं होता है। दर्शकों, लोगों को झुलसा देने वाली ये गर्मी कहीं ना कहीं बड़ा इंपैक्ट जो है वो डालती हुई नजर आती है, असर डालती हुई नजर आती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप समझिए कि अलग अलग जगह की ये टेम्परेचर जो है वो मैंने आपको दिखाए, चाहे सफदरजंग की अगर हम बात करें या फिर दूसरी जगह की हम बात करें। नौतपा की कहानी हमने आपको समझाई दी कि साल के 9 दिन सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, और 9 दिनों की जो हम बात कर रहे हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट जो अर्थ है हमारा, वो धरती जो है उस पर पड़ती हैं, और इसकी वजह से ये 9 दिन बेहद गर्म भरे हुए नजर आते हैं। 9 दिनों में अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि गर्म हवाएं जो है वो बहुत तेजी से चलती हुई नजर आती हैं। शहरों में की अगर बात की जाए तो आग का तांडव कह लीजिए वो देखने को मिलता है एक तरह से। साथ ही साथ गांवों में भी इसी तरह की तस्वीर है। अब अपने आप को जो है हाइड्रेटेड रखना इस समय बेहद जरूरी हो जाता है। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ विकास अब्रोल हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रेम कौशिक भी हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। आप मुक्ता, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त। आप जरूर पेड़ के नीचे छांव लेकर नजर आ रही हैं, लेकिन जो आसपास मैं देख पा रहा हूं बच्चे और एक दुकान है, वो धूप में दुकान लगाने को मजबूर हैं। क्या करें, वही एक कहानी कहावत कह लीजिए कि पापी पेट का सवाल है। जी बिल्कुल, पेड़ के नीचे तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ये नींबू की इन्होंने जो है नींबू जूस का जो है दुकान लगा के यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी दुकान अभी जिस तरह का यहाँ पे गर्मी है, बिल्कुल एकदम जो है झुलसाने वाली गर्मी है, लू की लपेट एकदम चल रही है। चलिए इनसे पूछते हैं, कैसा बिजनेस है भैया आपका? दीदी अच्छा है। अच्छा है? हाँ। खूब लोग जो है रुक रुक के यहाँ पे पी रहे हैं? हाँ पीते हैं ना दीदी। हाँ। ठंडा बनाते हैं, एकदम अच्छा बनाते हैं। हाँ। आप क्या कहोगे, बहुत गर्मी है इस बार? बहुत गर्मी है, हमको बहुत घमौरियाँ हो रही हैं। घमौरी हो रही है। मुक्ता, इनसे पूछेगा, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे फिर भी हैं, तो आप इस बाहर धूप की निकले वजह हुए से हो। क्या वो कोई गेम खेल पा रहे हैं, जैसे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, क्योंकि धूप का असर शाम तक अगर देखने को मिलता है, ऐसे में वो क्या कोई गेम खेल पा रहे हैं खुले फील्ड पर? बिल्कुल सही पूछा, बहुत सही बात आपने पूछी। देखिए इतनी यहाँ पे धूप है, तेज धूप है, तो आप लोग बाहर क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह के कोई खेल जो है वो खेल पा रहे हो? नहीं, तो क्या करते हो दिन भर? अभी तो स्कूल की छुट्टियां भी होंगी। शाम को हमारा एमबीएम में हॉकी का खेल चलता है, उधर खेलते हैं। शाम को हॉकी खेलते हो। और आप कुछ खेल पा रहे हो गर्मियों में? जैसे अभी स्कूल की छुट्टियां, स्कूल की जैसे छुट्टियां हैं, गर्मी इतनी है, नहीं, तो क्या करते हो दिन भर? फिर दिन भर बस घूमते रहते हैं। घूमते हो, धूप में घूमते हो, तो डांट नहीं पड़ती है? लू चल रही है पूरी, इतनी गर्म हवा है, लू है। शाम को खेलने जाते हैं शाम हॉकी। को खेलने जाते हो, तो दिन भर क्या करते हो? दिन भर तो यहीं घूमते हैं। यहीं पे घूमते हो। तो देखिए बच्चे हैं, बता रहे हैं शाम को घूमने जाते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो एकदम है बहुत ही कह सकते हैं हम कि एकदम झुलसाने वाली गर्मी है, हीट वेव है। लगातार जो है मौसम विभाग ये चेतावनी लगातार दे रहा है कि 12 से जो 4 बजे मैं तक आपके किसी पास भी वापस हालत में आप- लौटूंगा, कोशिश करेगा जो आपके पीछे लोग हैं जो दुकानों पर मौजूद हैं उनके पास जाकर बातचीत करेगा। मैं वापस लौटूंगा। विकास अब्रोल भी हमारे साथ बने हैं। विकास, मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे धूप का असर इस कदर है कि गाड़ी भी इस वक्त मुझे चमकती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जम्मू में जो तापमान है वो 41 डिग्री के आसपास है, और जिस जगह बाजार में हम खड़े हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन को दिखाएंगे, ये पूरा समय जो है यहाँ पर जाम की स्थिति होती है, लेकिन इस समय आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिख रही हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 41 डिग्री के आसपास का तापमान, जो फील जो है 43-44 बताया जा रहा है, और ये अभी समय के साथ बढ़ेगा। 2-2:30 बजे के आसपास तापमान जो है 43-44 डिग्री के आसपास होने का अनुमान है। ऐसे में लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, काम काज नहीं कर पा रहे हैं। हम भी अभी धूप में खड़े थे, लेकिन धूप में इतनी ज़्यादा सड़न हो रही थी कि हमें भी छांव में आके खड़ा होना पड़ा। हम धूप में भी ज़्यादा खड़े नहीं हो पा रहे, इतनी बुरी हालत है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगातार प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वो ज़रूरत हो
तो ही घर से बाहर निकले, वरना 12 से लेकर 4 बजे तक के समय में अवॉइड करें घर से बाहर निकलने में, क्योंकि इस समय तापमान ज़्यादा होता है। हाइड्रेशन ज़रूर रखें। लोग अक्सर डिहाइड्रेटेड होते हैं ऐसे माहौल में बाहर निकलकर। कड़ा जब भी बाहर निकले सिर ढक के निकले। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग जो 2 व्हीलर पे निकल रहे हैं वो भी पूरी तरह से या तो हेलमेट्स पहनी है या फिर पूरी तरह से अपने फेस को ढक के निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसे में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हवा बहुत चल रही है, लेकिन वो हवा गर्म तपिश की हवा है। बिल्कुल, और उस गर्म हवा की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। आम जनजीवन जो है उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम का रुख कर लेते। प्रेम, अगर मैं मथुरा की बात करूं तो वहां पर किस तरह की स्थिति है, खासकर गर्मी को लेकर क्या टेम्परेचर देखने को मिल रहा है और प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए आशीष, अब जिस तरह से गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है, यहाँ से अब जनता भी त्राहिमाम करने लगी है। इन दिनों जिस तरह से ये नौतपा चल रहा है, नौतपा का ये तीसरा दिन है। देश मास में ये जो नौतपा पड़ता है, इसमें जब सूरज की किरणें धरती के पास तो ज्यादा होती, तो इस दौरान जब लोग हैं जो घरों से कम निकल रहे हैं, जो लोग जिनको घर से निकलना पड़ रहा है, या तो वो गमछा सर पर बांधकर या किसी न किसी तरह मुंह ढककर या पर छाता लेकर निकल रहे हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर अस्पतालों में हीट वेव के वार्ड बनाए गए। इन दौरान देखा जाता है कि तेज गर्मी के चलते कई तरह की जो है बीमारियां उत्पन्न होती है। जिस तरह से गर्मी के चलते गर्मी की एक बुखार होता है, उसका वो ज्यादातर होता है, देखना होता है कि लूज मोशन से आदमी पीड़ित होते हैं। इन तमाम बीमारियों के चलते हीट वेव के अलग वार्ड बनाए गए। लेकिन जिस तरह से ये गर्मी लगातार और बढ़ रही है, इस सब आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 12 बजे से और जो 4 बजे का समय, इन बीचों में निकलना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तेज धूप, गर्मी की वजह से लोग परेशान तो होते ही हैं। और जिस तरह से देखिए, मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। तो इन दिनों यह देखना हो रहा है कि जो सुबह से लेके जो दोपहर का समय जब मंदिर खुले रहते हैं, उस बीच में जो है श्रद्धालु की संख्या कमी देखने को मिल रही है। जो शाम का समय होता है, उन शाम के समय में जो श्रद्धालु जो घूमने वृंदावन मथुरा आए हैं, वो मंदिरों की तरफ रुख करते हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार गर्मी बढ़ रही है, तो इन दिनों में लोगों को काम करने की परेशानी भी हो रही है। मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जो फील्ड में उतर कर काम कर रहे हैं, उनको 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में काम करने में बेहद ज्यादा परेशानी हो रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।